बिहार सरकार में दागी मंत्री कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी वो कह रही है कि इस सरकार में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे जो चेहरे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मनोज झा, आरजेडी सांसद हैं। सर, कार्तिक सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब इतना दबाव पड़ा उसके बाद में ये नीतीश कुमार वो नहीं है जो मामला सामने आने के बाद में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं? विपक्ष में तो सिर्फ बिहार में बीजेपी है। सब एक पक्ष, अकेले बीजेपी है, जमीन पे कुछ है नहीं। नंबर एक, ये वो भी विपक्ष है, बीजेपी है जिसके मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं। सुचिता की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए, आईना रखिए। दूसरे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, फाइल लेके भाग गए। ये है बीजेपी। उनको हमने तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब तक अनफोल्ड करता है, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये सुचिता का प्रमाण है। क्या बात कर रहे हैं भैया? आपने एक मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, कैबिनेट की बैठक की सारे मुकदमे आपने वापस ले लिए। कई तरह के मुकदमे थे, रंगीन मुकदमे थे। तो बेसिकली मेरा एक एडवाइस होगा जो बीजेपी को आजकल मैं लगातार देता हूँ कि आपके घर में आईना संभवतः नहीं है, कहिए तो भिजवाऊं। आईना रखिए सामने, तब सिरा कीजिए। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि जिस दिन शपथ ली, क्या कोई जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें जो मुख्यमंत्री को ये पता हो, और उसके बाद भी 14-15 दिन लग जाते हैं और उन्होंने भी खुद इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने नहीं उनको हटाया, उनका तो विभाग बदला गया था। ये देखिए, सीधी सी बात है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। ये जो सूक्ष्म अन्वेषण आप करते हैं ना, वो हम पर करते हैं। इतनी शिद्दत से आप ये कैमरा लेकर के मोदी जी के पास कुछ सवाल पूछ लेते, अजय मिश्रा टेनी के बारे में, आप योगी आदित्यनाथ से पूछ लेते, तब मुझको लगता है आप संतुलित रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया संतुलित व्यवहार कर रहा है। 1 अगस्त तक का, 1 सितंबर तक का स्टे था। जैसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लगा, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, मौका ही नहीं दिया किसी को कुछ बोलने का। तो इससे चिंता हो रही है, और ये चिंता वाजिब है, क्योंकि बीजेपी इतनी अलग थलग है। उनके लोग लोगों के बीच में बिहार में नहीं जा सकते। जरा एक मीटिंग करके दिखा देना, 500 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। ये है बिहार, और ये जो बिहार हो गया है ना, इसकी तकलीफ अमित शाह जी को भी है, मोदी जी को भी है। अब ये तकलीफ का प्रस्फुटन है कि आप ये सवाल लेके आ रहे हैं। इस सबके बीच में जो है गृह मंत्री भी इसी महीने पहुंच रहे हैं बिहार में। लगता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है, अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री के जाने को आप राजनीतिक बता रहे हैं। वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना भाई। देश के होम मिनिस्टर हैं, वो पूर्णिया जाएं, वो काठमांडू जाएं देश की तरफ से, वो सीमांचल में कहीं जाएं, बक्सर जाएं, आरा जाएं, सहरसा जाएं। ये देश के गृह मंत्री हैं, उसमें तो राजनीति आप लोग देख रहे हैं। हमने तो कतई नहीं कहा। वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाएं। वो अपनी पार्टी को भी मजबूत करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्टी मजबूत करने के चक्कर में बिहार को कमजोर ना करें, यही हाथ जोड़ के विनती है। और इस सबके बीच में कल जो केसीआर पहुंचे हैं पटना में, नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तेजस्वी यादव और लालू जी से मुलाकात की है। तो अब जो है गिरिराज जी एक ट्वीट कर रहे हैं, उनका कहना है कि केसीआर नीतीश जी को ये सिखाने के लिए बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सर तन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है। उनको एक किताब में देना चाहता हूँ, गिरिराज जी को, और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा। आप देश दुनिया में घूम घूम करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं कि बात करते हैं। ये व्यक्ति आपके कैबिनेट में रहने लायक हैं? अगर हैं तो मुझको गिरिराज जी से शिकायत नहीं है, प्रधानमंत्री जी आपसे शिकायत है कि आपके मंत्री किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार है, जिस पर प्रमाण मिले उसको ठोक दो, लेकिन इस तरह का बयान देकर के बिहार की धरती को शर्मसार मत करिए। और मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह के बयान के बाद भी ये व्यक्ति आपके कैबिनेट में है, यानी संविधान की ना समझ है, ना समझ रखना चाहते हैं। बस सर, एक आखिरी सवाल। इस सबके बीच में जो है प्रधानमंत्री, जो विपक्ष का एक चेहरा, उसको लेकर भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया। विपक्ष कह रही है कि देखिए, जब जो है केसीआर जवाब दे रहे थे, नीतीश कुमार उनको जो है खुद खड़े हो गए, उनको वहां से उठाने लगे। तो क्योंकि केसीआर भी है, खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार भी, तो ये जो असमंजस है, सारी चीजें एबीपी न्यूज में तय हो रही हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं, देखिए, मैंने भी विपक्ष के जो सवाल है, जो ट्वीट ने, बस मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के चयन को शैम्पू साबुन का चयन मत बनाइए कि ये मोदी जी ब्रांड वाला साबुन है, आपका वाला साबुन कौन है। कार्यक्रम तैयार होना चाहिए, प्रगतिशील डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि चैनल्स बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी आपकी लड़खड़ा रही है। वो विकल्प होगा ना मोदी जी का, चेहरे तो कोई भी आ जाता। मोदी जी का विकल्प क्या हम एक बड़ा मोदी ढूंढ लें?
वो अच्छा होगा? नहीं। मोदी जी का विकल्प मतलब उनकी नीतियों का विकल्प वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत चेहरे के। चेहरा 2004 में कौन सा था साहब? 77 में कौन सा था? जो लोग इतिहास, जिनका इतिहास 14 से शुरू हुआ है ना, वो कभी नहीं समझ पाएंगे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को। यानी साफ तौर पर आरजेडी के सांसद मनोज झा जो बिहार की राजनीति पर लगातार जो है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो सरकार है वो अपने काम कर रही है और जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं तमाम तरह के वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।